बोलिए सर। देख रहा है विनोद, प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। किस बात का गुस्सा? अब थोड़ा गुस्सा तो बनता है भैया। अब प्रधान जी भी बड़ा आदमी है। अलहुआ बड़ा आदमी है? इतने बड़े आदमी भी नहीं है। तो हमका छोटा आदमी है, हैं? सौरभ जी का हाथ है हमारे सर पर। इनके जैसे बहुत प्रधान देखे हैं। आप बेधड़क ज्वाइन कीजिए। तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, अच्छा एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग। एंडरसन, वेयर आर यू? एंडरसन तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत। कूड़ा कुमार, अरे कहाँ छुपा है हिंडनबर्ग के दलाल? अबे ओ एंडरसन के पालतू सुअर, वेयर आर यू रबिश? इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहा है। लोटा लेके हिंडन नदी किनारे गया था ना, क्या हुआ? एंडरसन मिला क्या? सिक्के डाले इस बार या नहीं? क्या कहा? गिट्टी डाल दिया और तूने उससे धो भी लिया, रक्त निकलने लगा। बहुत बुरा हुआ कूड़े। अबे ये कहाँ से आ गया? साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। साले तूने पैसा खाया मेरा। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया। आंखों में मस्ती, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। अडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उछलने लगती है। आपको रिश्तेदारी निभाना नहीं पसंद? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर? ओलंपिक में झूठ बोलने की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। हमारे देश भारत में एक तगड़ा खिलाड़ी है, पक्का गोल्ड ही जीतेगा, लिख के ले लीजिए। हाँ, फिर तो ओलंपिक में एक नाचने की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। हमारे पास भी एक नचनिया है, पक्का गोल्ड ही जीतेगी। बस ये कंफर्म नहीं है गोल्ड भारत की जगह इटली ना चला जाए। जय श्री राम। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करो जंग का ऐलान। तुम्हारी चिता जलाने के लिए लकड़ी भी कम पड़ जाएंगी। दीवाल का तो सपोर्ट लेके भैया वीडियो बना रहे हैं कि कहीं उड़ ना जाए धीरे से, और कह रहे भैया कर दो जंग का ऐलान। रहन दो, मेरे भाइयों के पास कुछ कॉम्प्लेन बच गया होगा, उनसे थोड़ा सा ले लो, बनाओ घोल, ठीक है, और मार लो। और पहले थोड़ा सा बना लो शरीर, ठीक है। कहीं जोरों की आंधी आ गई ना तो शायद पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान उड़ते हुए दिखाई दोगे। आपको भी जिनका अपना ही घर है ना। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है रे? तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा हिडनबर्ग वाला एजेंडा तो फेल कर दिया है, लेकिन अब हम नए एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी यूएस जाएंगे और जिस तरीके से इंडिया में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसी तरीके से यूएस में भी करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस में ही क्यों? जहाँ पे हमारे बॉसेस हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, वो यूएस में है, तो वहीं जाएंगे ना हम लोग। लेकिन मेरे लिए अच्छा है, मैं जर्मनी में रहता हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यहीं से मैं आप लोगों को ब्रेन वॉश करूँगा, लेकिन आप लोग
फिर से हमारा एजेंडा फेल करने के लिए तैयार। फेयर फेयर वेयर लौरा सिंक्लेयर की कविता लिख डाली। इनके फॉलोअर्स में चरम सुख का ज्वार आ गया। रवीश जी क्या लिख दिया है आपने। डर के मारे देखिए सेवी वालों ने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है, जबकि सत्य यह है कि सेवी वालों ने लंबे समय से इन्हीं जैसे के कारण अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। क्लिप कटवा भी इसका फैक्ट चेक करने गंजे की गर्दन पर चुम्मी देना बंद करके पिवट करके उसकी छाती से पीठ सटाकर लैपटॉप पे नहीं बैठा। न ही किसी जुबैर ने, जो कि आजकल विदेशी पत्रकारों से भी का फैक्ट चेकर यानी LKFC सुनता पाया जा रहा है, इस पर होंठ काटते हुए, पीछे दिख ही रहा होगा कैसे काटता है, ये नहीं कहा कि रवीश अब्बू आपने जो ट्वीट किया वो मिसलीडिंग है। रवीश ने आज कोई ट्वीट नहीं किया है। कल बुमराह से भी तेज फेंकने वाले का नाम बताइए। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 15 लाख रुपए डायरेक्ट उसके खाते में। देखो मैडम, बुमराह से तेज फेंकने वाले का नाम तो है मयंक यादव। अब जल्दी से मैं आपको खाता नंबर भेज रहा हूँ आपके मैसेज में, जल्दी से 15 लाख रुपए मुझे आप भेज दो। हमारी औकात तो खैर नहीं है क्योंकि तुम खुद सरकारी रास्ते में पल रहे हो, तो 15 लाख की बात है तो तुम करो ही मत। लेकिन एक सवाल मैं जरूर इन मैडम से पूछना चाहूंगा, लेकिन अगर ये उसका सही उत्तर देंगी तो इनके खाते में डायरेक्ट पहुँचाऊंगा मैं खुद अपने हाथों से 8,500 रुपए, वो भी खटाखट स्कीम के तहत नहीं, खुद की दम पे खटाखट। अगर संविधान मिटाना तुम्हारा शौक है तो बेटा ये बात भी जान लो, तुम संविधान को छू भी नहीं सकते, इतना हम जय भीम वालों का खौफ है। देखो बेटा, संविधान मिटाने का तो हमें शौक नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा खौफ है ना, ये एक रहपट में सतरंगी सुसु करते करते 7 दिन में निकल जाएगा। चूतिया साला। मैं तो कहता हूँ वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति को सारे हिंदुस्तान के दलित भाइयों में बांट देनी चाहिए। इससे इनका भाईचारा भी साबित हो जाएगा और इनकी देशभक्ति भी। और टॉप पे क्या रहेगा? जय भीम जय मीम। हिंडनबर्ग की सेवी और अडानी पर रिपोर्ट आई और कुछ ही घंटों में राहुल गांधी ने उस पर वीडियो बनाकर देश के लोगों को कहा, भारत के शेयर बाजार में पैसा मत लगाओ। और जो राहुल गांधी स्टॉक मार्केट को तोड़ने का सपना देख रहा था, वो मार्केट उसकी अपील के बाद भी उठ गई। लोगों ने राहुल की नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न राहुल गांधी से ये है कि जो तैयारी और प्रॉम्प्टनेस तुमने स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए दिखाई, इससे पहले यही तीव्रता तुमने गाजा के लिए भी दिखाई और वहां पर जो कुछ भी हो रहा था उसके ऊपर आंखें गड़ाई रखी, पर बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्यों नहीं? जो BBC कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को व्हाइट वॉश करने में लगा हुआ था, उसने भी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को छापा। परंतु हमारे राहुल गांधी, जो आजकल हिंदू होने का अर्थ बताते हैं, शिवजी की फोटो पार्लियामेंट तक ले जाते हैं, वो राहुल गांधी एक अक्षर तक नहीं बोल पाए। ओह, हिंदू तो हिंसक होता है आफ्टर ऑल। 2013 से पहले टेररिस्ट भी हुआ करता था। न केवल राहुल गांधी, पूरा बॉलीवुड, तृप्ति डिम्पी, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, समांता प्रभु, आलिया भट्ट, करीना कपूर, ऋचा चड्ढा, वरुण धवन, ऑल आइज ऑन रफा कर रहे थे। वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदू हिंसा पर चुप हैं। सलमान खान जो लव यू हसीना जी कहते नहीं थकते थे, लव यू शेख हसीना जी, वो न शेख हसीना के मुद्दे पर कुछ कह पाए और न ही हिंदू हिंसा पर। अक्षय कुमार ने भी हाजी अली जाने के लिए वही दिन चुना जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। प्रीति जिंटा एकमात्र सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को हिंदू लिखकर संबोधित किया। रवीना टंडन ने भी मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री ने भी। राहुल गांधी को कौन रोक रहा है? To finish this up, we're going to have the largest deportation in history of this country, and we have no choice. Otherwise, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी कुछ आपका विचार है? देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट लास्ट ईयर भी आई थी और वो मुझे लगा जैसे पटाखा फुस पटाखा है वो था, कुछ नहीं निकला। हिंडनबर्ग अमेरिका प्रमोटेड है, डेफिनेटली वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को कहीं बूस्ट मिले। जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, डिस्पाइट द रिसेशन इन इंटरनेशनल लेवल, इंडिया ने ग्रोथ किया। इन कायर और दोगले लोगों ने 70 सालों से गांधी का पाठ पढ़ाया कि गांधी को किसने मारा। अगर इन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को किसने मारा और क्यों मारा ये पढ़ा दिए होते ना, तो आज देश कुछ और होता।